जीवन रहेगा, आप सबका प्यार इसी तरह से स्नेह बना रहेगा और हमारे सुंदर पुनवार के प्यारे भक्त इसी तरह से अगर गोविंद की कृपा बनी रहेगी तो जीवन में फिर कभी मैं आऊंगा आपको और श्रीमद् भागवत कथा फ्री में सुना करके जाऊंगा। आप लोगों का केवल प्यार और स्नेह का ही दक्षिणा लेकर के जाऊंगा। तो जैसा भी है, आइए हम भगवान की दिव्यमयी कथा का रसपान करें। 2 बार भगवान का नाम, उसके बाद हम कथा में आगे बढ़ेंगे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तीनों लोकन से न्यारी, आइए जो तीनों लोकों में न्यारी है प्यारी राधा रानी को बुलाएं साहब। तो प्यार से बुलाएंगे कि तीनों लोकन से न्यारी और राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। तीनों श्री राधे लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। अरे ऐसे गाओगे पुनवार वाले, आज तो इतना सुंदर मौसम है, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हर मस्ती में अपने हस्ती को भूल करके भगवान की मस्ती में जो भगवान के परम दुलारे हैं, दीवाने हैं, वो सब प्यार से गाएंगे राधे। ओहो प्यारे की जय हो, जय हो। जय हो। हरि बोल। सनकादिक तेरो गुण गावे। सनकादिक तेरो गुण गावे। सनकादिक तेरो गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। शिव जी लगावे गोहारी राधा रानी हमारी। शिव जी लगावे गोहारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। और ऐसे आप लोग, मेरी माताएं तो ऐसा ताली बजा रही जैसे लगता है एकादशी की सूप बज रहा है? और ये हमारे नौजवान भाई, आप लोग की जवानी में आग लगे। अरे ऐसे इस जवानी का क्या फायदा जो भगवान के नाम में ताली न बजे और नृत्य ना हो। जरा दोनों हाथ उठाते हुए श्री राधे। प्यारे की जय हो। श्री राधे। हरि बोल। परमेश्वरी जगत महारानी। परमेश्वरी जगत महारानी। परमेश्वरी जगत महारानी। ब्रज की माली
कौन कौन चाहता है कि आज मेरा कन्हैया आ जाए, जरा दोनों हाथ में उठा दो। ओ कन्हैया के दीवाने, क्या बात है। रानी हमारी कोई न रहता भिखारी, राधा रानी हमारी कोई न रहता भिखारी, राधा रानी हमारी। श्री राधे वारे मेरे पुनवार वाले जोरदार हरि बोल। हे हरि जय हो। एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा। कृपा कृपा करो महारानी, राधा रानी हमारी कृपा करो महारानी, राधा रानी हमारी कृपा करो महारानी, राधा रानी हमारी। जरा पीछे वाले ये लोग सोच रहे हैं कि हम ताली क्यों बजाएं, आगे वाले ठेकेदारी लेकर के बैठे हैं। हमको क्या कर जाए ताली बजाने का, बड़े कंजूस हो भैया। हम तो सुने थे कि पुनवार वाले बड़े राजा आदमी हैं, हाँ? कंजूसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ तो देख करके लग रहा है कि बड़े कंजूस हो, ताली बजाने में कंजूसी करते हो। जरा दोनों हाथ पे उठा दो सब। राधे हरि बोल। राधा रानी हमारी महारानी हमारी, हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी 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 तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, श्री बरसाना राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, श्री बरसाने राधे राधे, गोवर्धन में राधे 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंतानंद पूज्य ब्रह्मांड नायक सर्वे जगत नियंता भुवन मोहन श्याम सुंदर नीलमणि कौशल्यानंद वरधन रघुनंदन के युगल चरण कमल रज पराग के ज्ञाता ज्ञात अवस्था में उन्मग्ध प्रमग्ध भ्रमर रूपी भक्तजन सर्वशक्ति स्वरूपा स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी भक्तिमयी कृपामयी अर्चनीया पूजनीया नमनीया माताओं एवं बहनों, बीच बीच में बैठे हुए हमारे भारतीय संस्कृति के आशा के केंद्र बिंदु, भारत के भावी होनहार नन्हे मुन्ने बालकों,
मंडप में विराजमान समस्त आचार्यवृंद एवं मुख्य यजमान के रूप में विराजमान पुनवार की धरातल पर जिनके कर कमलों द्वारा कथा चल रही है। कई जन्मों का जब पुण्योदय होता है तब भागवत जैसी ग्रंथ श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री गुरु प्रसाद चौरसिया जी को व्यासपीठ से ढेर सारा प्रणाम, ढेर सारा आशीर्वाद, साधुवाद। हमारे तीनों भैया आपके ही सुपुत्र हैं, रवि चौरसिया जी, राकेश भैया, राकेश जी और हमारे भोला भैया, तीनों भाइयों को व्यासपीठ से ढेर सारा आशीर्वाद। और हमारी बगल में विराजमान सामने जैसा नाम वैसा गुण, हमारे भैया जब से आए हैं बराबर प्यार और स्नेह से तृप्त कर देने में समर्थवान, ऐसे आपकी ही चिर परिचित जाने माने पुराने पहचाने आदरणीय श्री शुक्ला जी, बड़ा ही आपका इसमें बड़ा प्यार मिला, बड़ा दुलार मिला। और आदरणीय हमारे बाबूजी पांडे जी, सभी को और टेंट वाले भैया को भी ढेर सारा आशीर्वाद। बहुत आपने मेहनत किया भाई, बहुत मेहनत किया। और वास्तव में आपका ये मेहनत आज तन मन धन के साथ आप इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि केवल चौरसिया जी का भागवत है, बल्कि हमको तो ये लग रहा है कि जान ही नहीं पा रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि सामूहिक कार्यक्रम चल रहा है। क्यों? क्योंकि किसी पर्सनल कार्यक्रम में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता जितना सामूहिक में लेता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जिस हिसाब से तन मन धन से भगवान की सेवा में लगे हैं, परमात्मा आपको उसका फल और पुण्य प्रताप प्रदान करे, क्योंकि कृपा से बढ़कर के और कोई चीज नहीं होती है। और मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगा आपका समस्त मनोकामना पूर्ण हो। आज की कथा में जितने भी लोग आए हैं, आप सबको मेरा व्यासपीठ से सी राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम, जोर जुग पानी, सबको कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की कथा, कोई भी कार्य अगर हम विचार के करें तो विचार करने के बाद अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसकी सार्थकता होती है। कोई भी कार्य, कोई भी सत्कर्म, कोई भी चीज, वो अलग विषय है कि भगवान का नाम यस्मिन कस्मिन दिनी श्रद्धा भक्ति समन्विता। भगवान की कथा कभी भी हम करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज विचार के किया जाता है, जो नीति और से शास्त्र वेद पुराण के माध्यम से कार्य किया जाता है, वैसे एक बात है, धर्म के काम में बाधा बहुत आती है। आप कोई धर्म का काम करो, कोई क्या करो, यही चल रहा है। इसमें देखो प्रत्यक्ष किंग प्रमाण, धर्म का काम करेंगे। और ये कलयुग में ही नहीं, सतयुग द्वापर त्रेता से चला आ रहा है। क्यों आदरणीय बद्री प्रसाद चौरसिया जी, सही बात है ना? ये सतयुग द्वापर त्रेता से चला आ रहा है। ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा तपस्या किया करते थे और राक्षस आकर के ध्वस्त कर देते थे। तो सतयुग द्वापर त्रेता, कलयुग में नहीं, हरदम से चला आ रहा है। तो लेकिन तब के ऋषि मुनियों ने विचार करके काम किया करते थे, शास्त्रों के माध्यम से काम किया करते थे। भागवत श्रवण करने के लिए सबसे पहला प्रमुख, मैंने पहले दिन ही बैठते ही बता दिया था कि भागवत श्रवण करना है तो सबसे प्रमुख चीज होता है स्थान। मेरा कार्यक्रम स्थल कहां होना चाहिए? जहां पर सुंदर पवित्र स्थान हो। स्थान की बड़ी प्रधानता होती है। कहीं कहीं का स्थान निर्जीव होता है, वहां हम कितना भी कथा करेंगे, वहां कितना भी हम सत्कर्म करेंगे, उसमें जीव नहीं आ सकता, वो सजीव नहीं हो सकता जो निर्जीव है। तो सबसे उपयोगी है स्थान। और दूसरा, भागवत कथा मेरे मां मेरे भाई वाहन जब श्रवण किया जाए ना, तो काम क्रोध मद लोभ इत्यादि को खाली कर देना चाहिए। इसको यहां अगर गंदगी बैठा करके हम रखेंगे तो फिर कथा कहां रखेंगे भैया? भगवान कैसे आएंगे जब मन को नहीं साफ करेंगे, आंगन को नहीं बहारेंगे?
तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गाएंगे नहीं। और चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। परमात्मा कैसे आ सकते हैं? आंगन मनी इस अंतःकरण को साफ किया जाए, थोड़ा सा राम नाम के साबुन से इसको साफ कर लेते हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कथा में। कथा कराओ तो अभिमान ना हो, या कथा सुनो तो अभिमान ना हो। हमारे चौरसिया परिवार बड़ा ही सुंदर निष्कपट भाव से भगवान की जब कथा कराएंगे उसका फल मिलेगा। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। विचार की बात है, एक बात याद आ गया, कहो तो बता दो। बताएं। एक कहावत आप लोग सुने होंगे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आप लोग, जग में हो ऐसा। एक बार एक सेठ जी थे, सेठ जी तो एक नया नया पैजामा सिलाए, और पैजामा सिला करके उसको दर्जी के यहाँ नहीं नापे, अब लाए और घर पे नापने लगे। अब जब सेठ जी घर में नापे पैजामा, तो पैजामे सेठ जी के नाप से एक बीता बड़ा हो गया। तो बाहर जाना था, पत्नी से बोले, पत्नी महोदया, बोले हाँ, बोले कुछ काम करने के लिए हमको बाहर जाना है, ये मेरा पैजामा एक बीता बड़ा हो गया है, जरा एक बीता नाप करके काट करके सिल करके टांग देना, शाम को आऊंगा तो मैं पहन लूंगा। पत्नी बोल पड़ी, महाराज घर के काम से इतना थक जाती हूँ, तुम्हारा पैजामा कहाँ से काटूंगी। तब तक गए, बिटिया से बोले, बिटिया, बोले हाँ पापा, बोले एक बीता मेरा पैजामा बड़ा हो गया, जरा एक बीता नाप करके काट करके सिल करके टांग देना, शाम को आऊंगा तो मैं पहन लूंगा। बेटी बोल पड़ी, पिताजी कॉलेज में इतना होमवर्क मिल जाता है, उसी को करते करते थक जाती हूँ, पैजामा कहाँ से काटूंगी। गए भैया पश्चिम शरीरा में, अपने बेटे को बोले, बेटा जाओ दोपहर का भोजन कर लो। सीमेंट सरिया की दुकान थी, भाई कोई सीमेंट सरिया का दुकान खोला हो तो नाराज ना होना। यहाँ वाले को नहीं कह रहा हूँ, जो कथा में नहीं आए उनके लिए कह रहा हूँ। बोले जाओ दोपहर का भोजन कर लो। बेटा अगर थोड़ा सा समय मिलेगा तो मेरा पैजामा जरा बड़ा हो गया, उसी को नाप करके काट करके टांग देना, शाम को आऊंगा तो पहन लूंगा। बेटा बोल पड़ा, पिताजी भोजन करके दुकान आना है कि तुम्हारा पैजामा काटता रहूंगा। अब बताओ। लेकिन पत्नी पत्नी होती है, पतिव्रता धर्म का ये पालन करती है। इनको जब याद आया, मेरे पति ने पैजामा ही तो काटने के लिए बोला था, इतना ना किया तो क्या किया। पत्नी उठाई एक पैजामा, एक बीता नापी, काट करके सिल करके टांग दिया। तब तक बिटिया को भी याद आया, शुक्ला जी, बिटिया को भी याद आ गया कि मेरे पापा ने पैजामे तो काटने के लिए कहा था, इतना छोटा काम ना किया तो क्या किया। बिटिया भी उठाई कैंची, एक बीता नापी, काट करके सिल करके टांग दिया। अब देखते ही देखते बेटे को भी याद आ गया, पिताजी ने तो पैजामे ही काटने के लिए बोले थे। बेटा भी उठाया कैंची, एक बीता नापा, काट करके सिर करके टांग दिया। जब सेठ जी शाम को आए, बोले पैजामा कट गया सरकार, कट गया, टंगा हुआ है। बोला भैया टंगा हुआ है, और जल्दी लेके गए और सोचे कि आज मेरी पत्नी ने मेरे कहने पे पहली बार अच्छा काम किया, इनाम की पात्र है। प्रसन्न हो गए बेचारे, और गए पैजामे को जैसे डाले अपने पैर में, वैसे पैजामा पैजामे से अंडरवियर हो गया है। पैजामा पैजामे से अंडरवियर हो गया। मतलब क्या हुआ, पैजामा कटा उनका और हंस, आप पुनवार वाले भक्त हंस रहे हो। इसका मतलब यही हुआ कि काश अगर एक एक लोगों ने विचार किया होता, एक एक लोगों ने, अगर पत्नी ही कैद कर देती तो बेटी के पास क्यों जाते, या बेटी कर देती तो बेटे के पास क्यों जाते। कहने का भाव क्या है कि अगर एक एक लोगों ने विचार किया होता तो शायद आज पैजामा पैजामा से अंडरवियर न होता। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हम सभी लोग आज कथा को तो सुन रहे हैं, लेकिन आज की संख्या इतनी है। खैर इसमें हम आपका दोष नहीं देंगे और ना अपना दोष देंगे, ये विधि का विधान है। परमात्मा को भी दोष नहीं दिया जा सकता है, विधि का विधान है। हमारे कितने भक्त आते हैं बेचारे, और जब कथा शुरू होती है विघ्न आ जाता है तो चले जाते हैं।
खैर जो चले गए उनको भी व्यासपीठ से ढेर सारा आशीर्वाद, और जो आने वाले हैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन। आइए, कितना सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का यह कल की चर्चा हम कर रहे थे। महाराज परीक्षित जी को श्राप मिला कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब विचार करिए कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा। मैंने आपसे कल कहा कि ये केवल परीक्षित को श्राप नहीं मिला, अपितु जितने लोग बैठे हो हम सबको ये श्राप मिला है। जितने लोग हम यहां बैठे हैं, जीना सबको 7 दिन ही है, 8वां दिन किसी के लिए नहीं आएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार। जो मरेगा इसी 7वें ही मरेगा, 8वां नहीं आएगा उसके लिए। इसलिए सत्कर्म भी करना है तो इसी 7 दिन में, घर का भी काम करना है तो इसी 7 दिन में, जीना तो 7 ही दिन है। हम लोगों को अगर श्राप मिल गया होता तो पहले रिश्तेदारी डालते, भैया 7 दिन ही तो जीना है, चकाचक मौज कर लो, नहीं तो क्या। लेकिन वारे महाराज परीक्षित जब ये सुने कि हमको अब 7 दिन ही मेरे जीवन काल का समय है, तो बोले कि अब 7 दिन मृत्यु 7वें दिन आना है, तो मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं कि ये मृत्यु महोत्सव बन जाए। हम सभी लोग जन्मोत्सव तो मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, लेकिन मृत्यु का उत्सव नहीं मनाते। हर व्यक्ति के पास 2 उत्सव हरदम आते हैं, 2 उत्सव। बीच का जो उत्सव होता है वो मान्य नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति के पास 2 उत्सव होता है, पहला जन्मोत्सव और दूसरा मृत्यु उत्सव। मृत्यु को भी उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सत्य है कि जो आए हैं उनको एक न एक दिन जाना है। जो आए उनको जाना है एक दिन। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, लेकिन कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। कोई सिंहासन से चला जा रहा है तो कोई जंजीर में बंधा चला जा रहा है। यात्रा सबको करनी है, याद रखिएगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है, बंबई जाना है, कलकत्ता जाना है, 3 महीना पहले टिकट करा लेते हैं। 3 महीना पहले टिकट। यहाँ तो खाली बॉम्बे वाले बहुत अधिक लोग होंगे, क्योंकि तो पूरा चौरसिया परिवार बॉम्बे में ही रहता है। बॉम्बे जाना है तो 3 महीना पहले टिकट करा लेंगे और बढ़िया पैकिंग करने लगेंगे, नया नया कपड़ा, नया नया सब, एकदम खाने पीने का सब सामग्री व्यवस्थित कर लेंगे। लेकिन जिस दिन टिकट है उसके 2-4 दिन बाद अगर कोई ऐसा काम कभी कभी आ जाता है, लग जाता है कि टिकट कैंसिल मारना पड़ता है। होता है कि नहीं होता? अरे कुछ आप लोग बोलो, होता है ना। बॉम्बे जाना है, लेकिन अगर पूरा टिकट फाइनल हो गया, लेकिन कभी ऐसा समय आ जाता है कि टिकट को कैंसिल करना पड़ता है, यात्रा कैंसिल। अब बताओ भैया, जो यात्रा अनिश्चित है उसको जाते समय कैंसिल करना पड़ रहा है और उसकी 3 महीना पहले से तैयारी है। लेकिन जो यात्रा पक्का है कि वो यात्रा करना पड़ेगा। कहां वाली यात्रा? ऊपर जाने वाली यात्रा। यात्रा तो सब है प्यारे बंधु। दिल्ली बॉम्बे की यात्रा ये अनिश्चित है, ये यात्रा बनी लेकिन कुछ काम से कैंसिल भी हो सकती है। लेकिन वो वाली यात्रा वो जीवन काल में कभी निश्चित है, अनिश्चित नहीं हो सकती। इधर जाने की यात्रा तो 3 महीना पहले से होता है, लेकिन उधर जाने की यात्रा की प्लानिंग कब से करते हैं? और वो यात्रा चाहे जब बन जाए। क्यों? कि जीवन ये है, क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, अकल प्रातः को जाने खिली न खिली। अमल यागीर की सूची शीतल मंद, असुगंध समीर चली न चली। बोल कलि काल कुठार लिए फिरता, अतन नम्र में चोट झिली न झिली। तो बोले भजले हरि नाम अरि रसना,
तो फिर अंत समय में हिली न हिली। इस जिह्वा का कोई भरोसा नहीं है, हाँ? कि जवानी में भगवान का नाम ना गाएं या बुढ़ौती आ जाएगी, हाँ सब एकदम झूल जाएगा चमड़ी। किसी काम के नहीं रह जाएंगे, लाठी लेकर के चलेंगे तब भगवान का नाम निकले ना निकले कोई गारंटी नहीं है। एक्सरसाइज जब बराबर अभी से करते रहेंगे ना तो लास्ट समय भी भगवान का नाम निकल जाता है। सुखदेव जी महाराज से महाराज श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया, परमात्मा ये बताइए जिस व्यक्ति के जीवन काल का ये समय पता चल गया कि उसको 7 दिन में ही मरना है, तो भगवान को प्राप्त करने का ऐसा कौन सा मूल उपाय है, उस उपाय को आप बताइए। बोले परमात्मा को प्राप्त करना है तो 4 उपाय है, 4 उपाय। बोले कौन सा? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। 4 साधन है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। क्या उनसा? कहा जितासनो, एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठने की आदत डालो। एक आसन पर हम कितनी देर तक बैठ सकते हैं? पहला भगवान से मिलने का उपाय है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक आसन पर बैठो, कितनी देर तक बैठ सकते हैं? अब किसी को भैया बोलो कि एक आसन पर बैठो तो सब यही कहेंगे महाराज सब हो जाता है, लेकिन एक आसन पर नहीं बैठ पाते। 3 घंटा मैं कथा में देखा करता हूं, लोग बैठते तो हैं, कभी फलती मार के बैठ जाएंगे, दर्द होने लगेगा तो पैर फैला लेंगे, इसमें भी दर्द होगा तो पैर सिकोड़ लेंगे, इसमें भी दर्द होगा तो उठ करके चल देंगे। अब बताओ भैया 3 घंटा हम भगवान के लिए नहीं बैठ पा रहे हैं, एक आसन पर बैठने का आदत डालो, हैबिट डालो। जितासनो जित श्वासो। दूसरा है जित श्वासो, अपने श्वास को रोकने का प्रयास करो। श्वास कब रुकेगी? जब हम प्राणायाम करेंगे। अपनी पूजा के एक स्टेप बना लो प्राणायाम, और जब मेरा श्वास अपने वश में हो जाएगी उसी दिन भगवान का प्राप्ति हो जाती है। ध्रुव जी को भगवान ऐसे थोड़ी ना मिल गए। ध्रुव जी का 5 महीना अखंड तपस्या चला, और जब 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी का श्वास रुक गया। जैसे श्वास रुका परमात्मा का सिंहासन हिल गया। भगवान सोचने लगे कि अभी छोटा सा बालक ध्रुव अभी मर जाएगा अगर थोड़ी देर और नहीं गया तो। जैसे श्वास रुका वैसे परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन हो गया। जित श्वास। तीसरा है जित संगो, भगवान से मिलने का तीसरा उपाय जित संगो। बुरी संगत का परित्याग करो। संगत जो हो शुद्ध सात्विक संगत हो। साधु संतों का संगत करो, सज्जनों का संगत करो। अगर संतों का संग करेंगे तो जीवन में संस्कार आवेगा, और दुष्टों का संगत करेंगे तो जीवन में आप शराब भले ना पियो, मदिरा भले ना पियो, लेकिन अगर मदिरालय में आप घुस गए, मदिरालय में जाकर के आप प्रवेश कर गए और 4 लोग बोतल लिए हैं उसमें आप भी बैठे हो, भले आप शुद्ध सात्विक हो, लेकिन समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा कि आप मदिरालय से निकल करके आए हैं, तो क्या गारंटी है कि आपने नहीं पिया? उसी प्रकार जैसे हम संगत करेंगे वैसे हमारे पास गुण आएगा। तो संगत बहुत सुंदर ढंग से करिए। साधु संतों का संगत करो, पढ़े लिखे का संगत करो, अपने से ज्ञानवान का संगत करो। और चौथा जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो। अब प्रश्न ये हुआ कि महाराज इंद्रिय तो बड़ी चंचल होती है, मन जो है बड़ा चंचल है। सरकार मन तो इतना चंचल है कि अभी मन यहाँ है, थोड़ी देर बाद मन बॉम्बे चला जाएगा, थोड़ी देर बाद मन कौशाम्बी चला जाएगा, थोड़ी देर बाद मन दिल्ली चला जाएगा जहां मेरा बिजनेस चल रहा है। अभी हम यहाँ बैठे हैं और मन मेरा घर पे भी लगा होगा, पता नहीं ताला वाला मार करके आई हूँ कि नहीं। मन बड़ा चंचल होता है, मन कहीं एकाग्र नहीं रह सकता। मन से बड़ा चलने वाला जीवन में कोई इंजीनियर कोई साधन नहीं बनाया। मन बड़ा चंचल है।
तो सरकार ये मन कैसे अपने वश में होगा? बोले मन को वश में करना है तो वाणी को, जीवा को अपने वश में करो। बोले सरकार ये जीवा कैसे वश में आवेगी? बोले जीवा तभी वश में आएगी किसी को कुछ बोलो तो सोच और विचार करके बोलो। बोली बहुत ही दर्दनाक होती है, याद रखिएगा। आज एक बोली, एक शब्द ही पूरा महाभारत करा दिया। द्रौपदी ने केवल एक शब्द ही बोल दिया, उसी से पूरा महाभारत हो गया। 100 पुत्र मारे गए, कितने सैनिक मारे गए, कितना खून बहा। बस द्रौपदी ने केवल एक शब्द ही बोल दिया कि अंधे को अंधा होता है, अंधे को अंधा ही होता है। यही शब्द दुर्योधन को चुभ गई और मेरे प्यारे यही शब्द महाभारत करा दिया। जीवन में जब भी किसी को बोलो सोच विचार करके बोले। जीवा कैसे अपने वश में होगी? बोले जो खाइए वो भगवान को समर्पित करके खाओ। जो खाइए उसको भगवान को समर्पित करके खाओ। हम चले जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, अब बढ़िया वॉक करने तो जा रहे हैं, होटल में गर्मा गर्म जलेबी दिखाई पड़ा, मुंह में पानी आ जाता है। क्या बताऊं, अगर पैसा लिया होता तो 100 ग्राम मार देता। भगवान ये नहीं कहता कि तू कुछ मत खा, परमात्मा कहते हैं सात्विक चीज सब खाओ, लेकिन जो खाइए हमको समर्पित करके खाओ। तुम्हें ही निवेदित भोजन कर ही, अगर आप हमको निवेदित करके खाओगे तो वो भोजन भोजन नहीं रहा, वो तो प्रसाद हो गया। और जीवन में अगर हम प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो हमारी वाणी, हमारा जीव अपने बस में हो जाएगा। साथ ही साथ सब काम करना, लेकिन 2 काम और मत करना। परीक्षित, क्या? लोभ और अहंकार। अरे काहे का लोभ करे भैया? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। कितना भी सर पीटोगे, कितना भी दिन रात सर पीटोगे, लेकिन समय से। बोले लोभ कौन था? कहा अगर हिरण्याक्ष को लोभ ना होता तो पूरी पृथ्वी को चुरा करके समुद्र में न रखता। अब प्रश्न ये हुआ कि हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्य माने सोना और आक्ष माने आंख। हिरण्याक्ष शब्द का ये अर्थ है। हिरण्य माने सोना, आक्ष माने आंख। जिसकी आंख पराई संपत्ति पे लगी हो वही है हिरण्याक्ष। आज भी हमारे कलयुग में आस पड़ोस में 2-4 हिरण्याक्ष जरूर रहते हैं। आज का जमाना, आज का परिवेश, लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। क्यों भैया? लोग अपने दुख से नहीं दुखी हैं, अपने दुख से तो सब ही दुखी, लेकिन समस्या ये है कि अपने दुख से नहीं, पड़ोसी इतना आगे क्यों जा रहा है? मेरी अगर एक आंख फूट जाए तो जाकर के मंदिर में प्रार्थना करते हैं कि भगवान पड़ोसी का दोनों फूट जाए। इसी में लोग परेशान हैं, सच बता रहा हूं। जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है उसी को पड़ोसी अच्छा मिलता है। नहीं तो हर जगह पड़ोसी नमो नारायण ही है। इनके विषय में कुछ कहा न जाए, यहाँ वाले तो बहुत बढ़िया हैं, आपको नहीं कहें। तो जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। हिरणाक्ष, हिरण्य माने सोना, आक्ष माने आंख। जिनकी पराई संपत्ति पे आंख लगी वो हिरणाक्ष है। लोभ का भगवान नाश करते हैं जीवन में। और अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मैं बहुत बड़ा धनवान हो गया, मैं बहुत बड़ा सुंदर हो गया, ऐसा नहीं। अभिमान बिल्कुल नहीं। जिसने अभिमान किया भगवान ने उनका उद्धार किया, वध किया, नाश किया। हिरण्याकश्यप को अगर अभिमान ना होता तो अपने आप को भगवान विष्णु से बड़ा न कहता। इसलिए जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। बोले महाराज ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप कौन है? हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ, इत्यादि सारी कथाओं को आप संक्षिप्त में हमको श्रवण कराओ। बोलो भागवत भगवान की जय। एक बार ब्रह्मा जी के मानस 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के मानस 4 पुत्र, इनकी उम्र आयु केवल 5 वर्ष की ही रहा करती है। न 5 वर्ष से बढ़ते हैं न ये छोटे होते हैं। तो चारों भाइयों के मन में ये भाव आया कि चलो आज भगवान का दर्शन कर लिया जाए।
भगवान विष्णु का। तो बैकुंठ में गए और जैसे बैकुंठ में गए तो बैकुंठ के दो द्वारपाल हैं, एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। तो जय और विजय दोनों लोग तलवार लगा दिया। चारों भैया जब अंदर प्रवेश करने के लिए चले तो पहली बार तलवार लगाया। जो संत होते हैं ज्यादा नहीं बोलते, और जब बोलते हैं तो फिर अकाट्य बोलते हैं। सोचे कि बच्चे हैं, अपराध कर दिए होंगे। दूसरी बार जैसे जाने के लिए चले वैसे जय और विजय ने फिर से तलवार लगा दिया। फिर सोचे कि अपराध कर दिए होंगे। और जैसे ही तीसरी बार जाने को चले वैसे तीसरी बार भी तलवार लगा दिया। कहां जा रहे हो? बस संत का पारा हाई पर हो गए। अरे तीन बार इन्होंने अपमान मेरा किया और मैं 3 बार इनको क्षमा किया। क्षमा करने का भी एक अपना हद होता है। क्रोध में आ गया, आ गए महाराज चारों भाइयों ने और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जाइए आप तीनों लोगों को मैं श्राप देता हूं कि आपने 3 बार हमको भगवान से मिलने के लिए बाधा बने, 3 बार बने हो, इसलिए आपको मैं श्राप देता हूं कि तुम 3 बार राक्षस बन जाओ। बोलो भागवत भगवान की जय। 3 बार राक्षस बन जाओ। इतना सुनना था, द्वारपाल गिर गए। भगवान के कानों में जैसे आवाज गया कि अरे कोई संत हमारे जय विजय को श्राप दे दिया। परमात्मा तो भक्त के वश में होते हैं। जल्दी से नंगे पांव दौड़ दौड़ करके आए और आकर के संतों के चरणों में गिर जाते हैं। महाराज आपने क्या कर दिया? मेरे इन द्वारपालों को श्राप दे दिया। सरकार कुछ इनकी मुक्ति का साधन तो बता दो। परमात्मा का मन तो है धरती पे आने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ भूमिका तो बनानी पड़ेगी। बोले एक काम करो। बोले क्या? संत लोग समझ गए कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। परमात्मा संतों ने कहा कि ए भैया विष्णु। बोले हाँ महाराज। बोले जाइए, अगर ये 3 बार राक्षस बनेंगे, धरती पर जन्म लेंगे, तो आपको भी मैं श्राप देता हूं। अगर घर में नौकर गलती करता है तो नौकर को सजा नहीं मिलती, घर मालिक को भी मिलती है। बोले महाराज मेरे लिए सजा। दोनों हाथों को बढ़ा करके अपनी झोली को भगवान सामने मांगने लगे। सरकार आप दीजिए, चाहे श्राप दीजिए चाहे आशीर्वाद दीजिए, देना आपको है। बोले आपके लिए भी मेरा श्राप है कि अगर ये 3 जन्म तक राक्षस होके पृथ्वी पर जन्म लेंगे तो आपको भी 3 जन्मों तक पृथ्वी पर अवतार लेकर के इनका उद्धार करना पड़ेगा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बस इतना सुनना था। भगवान प्रसन्न हो गए। सरकार जैसी आपकी आज्ञा, आपकी आज्ञा मेरे लिए सिरोधार्य है। यही तो मैं चाहता था। आज जय और विजय का पहला जन्म शुरू होता है। बोले महाराज पहले जन्म में कब आए? कश्यप और हिरण्याक्ष कैसे बने? महाराज कश्यप की 13 पत्नी है। 13 पत्नी में सबसे बड़ी दिति और सबसे छोटी अदिति। बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि आज तृतीय दिवस है, कथा को हमको एक घाट तक पहुंचाना है। बोले सबसे बड़ी दिति और सबसे छोटी अदिति। दिति से जितने देवता जन्म लिए वो अदिति के गर्भ से जन्म लिए, और जितने दैत्य जन्म लिए, राक्षस जन्म लिए, वो दिति के गर्भ से जन्म लिए। आज दिति बैठी हुई है, संध्या काल का समय है, और महाराज का सब पूजा करके जब जैसे महल में आए, घर में आए, देख रहे हैं दिति रो रही है। भगवान महाराज कश्यप बोल पड़े, दिति आपके नेत्र में आंसू, आप रो क्यों रही हो? रोने का कारण? बोले सरकार मेरी जितनी बहनें हैं सब पुत्रवती हो गई, लेकिन अभी तक हमको कोई पुत्र नहीं हुआ। आज मेरे मन में एक कामना है कि आप हमको 2 पुत्र दे दो बस। कश्यप समय मुहूर्त को देखिए, बोले इस समय तो संध्या काल का समय है, इस समय काम को याद नहीं किया जाता, इस समय राम को याद किया जाता है, गोधूली बेला का समय। बोले महाराज इससे आपसे लेना देना नहीं। बोले इस समय जो पुत्र होता है वो पुत्र राक्षस होता है गोधूली बेला में। बोले महाराज इससे आपसे कोई लेना देना नहीं, आप हमको बस केवल आशीर्वाद दीजिए कि हमको 2 पुत्र मिल जाए। बोले दीदी जिद मत करो,
इस समय भगवान शंकर मैया पार्वती के साथ आकाश में टहलते रहते हैं और जो कामातुर व्यक्ति इस टाइम मिलता है भगवान उसको श्राप देते हैं कि इससे जो पुत्र होगा वो राक्षस होगा। आप ऐसा कार्य मत करो, संत पत्नी हो आप। बोले महाराज इससे आपसे लेना देना नहीं, जीवन में 3 हठ ऐसा है मैया, 3 हठ ऐसा है कि जिससे पितामह ब्रह्मा भी नहीं पार पाते। पहला हठ बाल हठ। कोई छोटा सा बालक है अब किसी चीज के लिए जिद कर लिया, हमको ये चीज चाहिए, माघ मेले में गया है प्रयागराज में और अपनी माँ के साथ गंगा स्नान करके लौट रहा है। अब बालों में खिलौने की दुकान अगर देख लिया तो फिर लौट जाएगा। मैया हमको तो यही खिलौना चाहिए, नहीं दिलाओगे तो लौट जाएगा, गोद नहीं आएगा, तेरी आंचल भी गंदा कर देगा। लेकिन बाल हट, बालक बहुत हटी होते हैं। अरे किसी और को जाने दो, जिसकी कथा ये चल रही है ना, ये खुद ही बहुत हटी था। मेरा कन्हैया बहुत हटी था, यशोदा मैया तो इससे परेशान हो जाती थी हरदम। एक दिन यशोदा मैया की गोद में नंद भवन में ये सो रहे थे भगवान, और सोते 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 अचानक आकाश में चंद्रमा जो है वो अपना पूरा गोला आकार का प्रतिबिंब लगा करके बैठे, अपना प्रकाशित कर रहे हैं। भगवान का जैसे ही अर्धरात्रि की वेला में रात्रि 12 बजे जैसे नींद खुली और सामने देखे यूं गोला आकार का, मन मचल गया, रोने लगे। मैया ने कहा क्या हुआ लाला? बोले माँ मुझको तो वही गेंद चाहिए। अब बताओ चंद्रमा को कन्हैया गेंद समझ बैठा, बोले हमको तो वही गेंद चाहिए। अब मैया यशोदा बार बार समझा रही है लाला वो गेंद नहीं है, वो चंद्रमा है। तू क्यों जिद कर रहा है? वो गेंद नहीं है, वो चंद्रमा है। नहीं मैया हमको तो गेंद चाहिए। अब रोने लगा। मैया सोची हो सकता है लगता है लाला को टोना होना लग गया हो। साहब रात्रि 12 बजे नंद बाबा को बुलाई और नंद बाबा जितने वैद्य थे आजू बाजू के सबको इकट्ठा कर लिया। साहब टोना झाड़ रहे हैं, झाड़ा फूंक कर रहे हैं। जब झाड़ा लगी हो तब तो आराम हो, नशा तो किसी और चीज की है, गेंद की। मैया समझ गई, माँ हो तो यशोदा की तरह। मैया तुरंत समझ गई कि मेरा लाला मानेगा कैसा। तुरंत गई और जाकर के परात लिया, परात में जमुना जल डाल दिया और जैसे जमुना जल डाली तो चंद्रमा की परछाई परात में आ गई, जल में आ गई। ले लाला तेरा गेंद नीचे आ गया। कन्हैया मेरा छप्पैया मार करके खेलने लगा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो माँ हो तो यशोदा की तरह, बड़ा हठी था। और तीसरा हट कौन है? तीसरा हट क्या है? तीसरा हट माताओं आपका नंबर है, नाराज ना होना। तीसरा हट है स्त्री हट। अगर स्त्री का भी मास्टर साहब हट अगर हो जाए, ये माताओं अगर कह लें कि हमको 9 लखा हार चाहिए 3 दिन के अंदर, तो चाहे पति का खेत दुआर बिजनेस सब बिक जाए, लेकिन 9 लखा हार चाहिए। और नहीं दोगे तो रहेगा कहाँ? 3 दिन चूल्हा ठंडा कर दूंगी, सब समझ में आ जाएगा। सही बता रहा हूं। ये स्त्री हट भी बहुत बड़ी हट होती है, जिससे ब्रह्मा जी भी नहीं पार पाते। यहाँ की माताओं को नहीं कह रहा हूं कल से कथवे में ना हो। एक तो वैसे प्रभु की कृपा और आप भी ना हो कि तो किसको कथा सुनाएंगे। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन स्त्री हट बहुत 3 प्रकार का हट है भाई। ज्ञान लेना है तो ज्ञान कौन देगा? सरस्वती जी। हम लोग जितने बैठे हैं ना, कहीं पूछ हम लोगों की नहीं है, ध्यान देना, कहीं पूछ नहीं है। अगर धन लेना है तो कौन देगा? लक्ष्मी। और लक्ष्मी कौन है? यही है। धन लेना है तो लक्ष्मी जी यही है। बुद्धि लेना है तो कौन देगा? सरस्वती जी। सरस्वती भी यही है। भोजन लेना है तो कौन देगा? अन्नपूर्णा भी यही है। हम लोग कहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो अपनी पत्नी के आगे महाराज कश्यप भी झुक गए हट के आगे। बोले जाओ आपको मैं 2 पुत्र देता हूं, लेकिन दोनों राक्षस होंगे। बोले राक्षस हो चाहे देवता हूं, इससे आपसे कोई लेना देना नहीं, आप उनको पुत्र दो फटाफट। और आज पहले
पुत्र में हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप दोनों गर्भ में आ जाते हैं। और दोनों ये भाई इतने बलवान हैं कि जैसे माँ के गर्भ में आए, गर्भ में ही डिसुम डिसुम युद्ध कर रहे हैं। जब गर्भ में युद्ध कर रहे हैं, गर्भ में लड़ रहे हैं, पंछियां उड़ना भूल जा रही हैं, समुद्र में लहरें उठना बंद हो जा रहा है। सभी देवतागण का श्वास रुक गया, सब भगे भगे गए ब्रह्मा जी के पास। देवता लोग बड़ी जल्दी घबरा जाते थे, क्यों? कहीं ऐसा ना हो कोई आगे बढ़ जाए और मेरा इंद्रासन छीन ले। सत्ता का तो सबको डर होता है। तो देवतागण सब गए, और देवतागण जैसे गए ब्रह्मा जी से कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग चिंता ना करो, समय पर भगवान का ये कोई और नहीं है। ये तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एवच कदर्थी कृत माम यद्यो बहिर्क्रातामतिक्रमम्। ये कोई और नहीं है, जय और विजय है। उनका पहला जन्म शुरू हो रहा है हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। दोनों भैया का जन्म हुआ, और जैसे दोनों भैया आए, हिरणाक्ष ले जाकर के पृथ्वी को ही चुरा दिया और ले जाकर के समुद्र में रख दिया। विचार करो मेरे पुनवार के प्यारे भक्तों, अगर पृथ्वी को लोग समुद्र में डुबो देंगे तो पृथ्वी पे रहने वाले लोगों की स्थिति क्या होगी? त्राही मच गया, हाहाकार मच गया। और जब हाहाकार मचा तब लोग भगवान को याद करने लगे। इधर से हिरणाक्ष आ रहा है और इधर से देवर्षि नारद जी चले आ रहे हैं। दोनों की भेंट जैसे आपस में होने वाली थी, उसी समय नारद जी दूर से देख लिया ये हिरणाक्ष चला आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो मैं फंस जाऊं। नारद जी तो चालाक संत हैं, पतली गली ढूंढने लगे, निकल जाऊं। और जैसे नारद जी निकलने के लिए चले, हिरणाक्ष देख लिया और बोल दिया, ओ नारद जी रुक जाओ। नारद जी ने कहा लगता है फंस गया। देख लिया, बोले कहां जा रहे हो? बोले महाराज अपने धाम को जा रहा हूं। बोले धाम को तो जा रहे हो ठीक है, लेकिन ये बताओ ये कर क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो? बोले महाराज भगवान का नाम मैं बोलता हूँ, दूसरे से बुलवा देता हूँ। अच्छा, बोले हाँ। बोले ये बताओ, बोले क्या? कहा नाम ही लेना जानते हो, कुछ लड़ना झगड़ना भी जानते हो? नारद जी ने कहा महाराज हम संतन से क्या पड़ी, हम लोग तो नाम बुलवाते हैं और नाम लेते हैं चकाचक, भजनानंदी है, भजन करते हैं जहां मिल जाता है। अच्छा, बोले लेकिन मेरा एक प्रण है, मेरा एक संकल्प है। हिरणाक्ष ने कहा कौन सा संकल्प? बोले मेरा एक संकल्प है कि सुबह से लेकर के शाम तक में जो पहला व्यक्ति मिलता है उसी से मैं अपना युद्ध करता हूं और अपने बाहों की खजली को मिटाता हूं। नारद जी देखिए, अरे बाप रे बाप, ये इतना बड़ा मोटा ताजा, इसकी एक एक बाह यूं मोटी मोटी, कहीं अगर हमको ये दबा दिया तो ढंग से मेरा पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाएगा। और ये कह रहा है कि मैं युद्ध। नारद जी घबरा गए, महाराज हम संतन से क्या लेना देना, आपके टक्कर के हम थोड़ी ना है। बोले लेकिन मिले तो आप ही हो भैया, इसलिए फंस गए, आपको तो युद्ध करना पड़ेगा। नारद जी चालाक संत है। नारद जी ने कहा महाराज जरा ये बताओ। बोले क्या? कहा मान लो मैं युद्ध ना करूं, अब बदले में कोई पहलवान बता दो तो काम नहीं चलेगा। बोले पहलवान? बोले हाँ। बोले कहाँ है पहलवान? बोले महाराज आप चले जाओ ब्रह्मलोक में, अब ब्रह्मलोक में वो पहलवान है और ऐसा वैसा पहलवान नहीं है, एक बार लड़ लोगे ना तो जीवन पर्यंत की खजली अपने आप मिट जाएगी। एक बार युद्ध तो करके देखो, बड़ा सुंदर पहलवान है। अच्छा, निकल गए नारद जी, और जैसे गए अपना तो पिंड छुड़ा दिए, अपने पिताजी को कह दिया पिताजी आपके सहारे भेज रहा हूं, संभारिएगा इस आतताई को। और ज्यों ही सीधे दौड़े दौड़े गए। हिरणाक्ष ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से पूछे कोई पहलवान है? बोले यहाँ कोई पहलवान नहीं। नारद जी की खैर नहीं, क्रोध आ गया, कहाँ है नारद? नारद जी को ढूंढने लगे, और जय नारद जी को ढूंढने लगे, वैसे भगवान मेरे प्रभु ब्रह्मा जी के पास जाकर के सब लोगों ने अर्चना किया, वंदना किया। पिता मां ब्रह्मा को अचानक जब देखे, आप लोग चिंता न करो देवतागण, समय समय पर भगवान अवतार लेकर के आते हैं पृथ्वी पर। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर महा अभिमानी।
तो तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धर्म का हनन होता है पृथ्वी पर, तब परमात्मा अपना नाना रूप लेकर के, अवतार लेकर के आते हैं भक्त की रक्षा करने के लिए। तो देखिए क्या, अचानक ब्रह्मा जी के नाक छींक आई, और जैसे ब्रह्मा जी को छींक आई, ब्रह्मा जी के नाक से एक छोटा सा रत्न निकला, और वो रत्न देखते 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 विशाल रूप धारण कर लिया। और ये रत्न कोई और नहीं, हमारे वाराह भगवान हैं। बोलिए वाराह भगवान की। इस तरह से वाराह भगवान का अवतार हुआ। मेरे प्रभु वाराह बनकर के आए हो, सूकर बनकर के आ गए सरकार। आप देखते होंगे सूकर में कितना बदबू होता है, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं सुअर। लोग देखना पसंद नहीं करते, लेकिन विचार करिए कि भक्त कितने करुणानिधान हैं भगवान, कितने भक्त वत्सल हैं। आज अपने जीवों की रक्षा करने के लिए भगवान, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान सुअर बनकर के आ गए। जो रास्ते में मार्ग में आती है तो हम लोग नाक को बंद कर लेते हैं, लेकिन वारे मेरे परमात्मा, हम कलयुग वाले के ऊपर, हम भक्तों के ऊपर परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। अगर हम प्रेम से भगवान को भजेंगे, प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करेंगे, जैसे सबरी ने किया, जैसे विदुर ने किया, जैसे केवट ने किया, वैसे अगर प्रेम हमारे हाथों में रहेगा, प्रेम हमारे मन में के भाव में रहेगा, तो मेरे प्यारे भगवान हमसे दूर नहीं है। भगवान की तो बड़ी कृपा है। अरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा जगत के दाता, जगत के दाता, जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता। श्री राधे प्यारे की जय हो। प्रेम भरी बातें, प्रेम से भगवान से कुछ भी करा लो। हरि बोल। भक्त विदुर घर गईली, प्रेम से सगवे खैली। ओ भक्त विदुर घर गईली, प्रेम से सगवे खैली। भक्त विदुर घर गईली, भक्त विदुर घर गईली। ओ भक्त विदुर घर गईली, प्रेम से सगवे खैली। छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता है। हाँ, छोड़ के पकवान रहुआ जगत के दाता है। पकवान रउआ जगत के दाता है। लाला निधान रहुआ जगत के दाता। श्री राधे हरि बोल। वारे मेरे प्यारे भक्त हरि वो। केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोली, गीधपति है लगवनी। ईदपति ये लगौली। केवट से चरण धोवनी, ओ केवट से चरण धोली, गीधपति है लगवनी। ईदपति ही लगवनी। अरे जाने जहान रउआ जगत के दाता है।
दाता जगत के दाता करुणा निधान रहुआ जगत के दाता करुणा निधान रहुआ जगत के दाता श्री राधे। मैया सबरी घर गईली मैया सबरी घर गईली झूठे बेरवा के खैली झूठे बेरवा के खैली मैया सबरी घर गईली माए सबरी घर गईली प्रेम से बिरवे खैली प्रेम से बेरवे खैली प्रेम से बिरवे खैली ओ प्रेम से बेरवे खैली कई के बखान रहुआ जगत के दाता कई के बखान रहुआ जगत के दाता 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 श्री भगवान रहुआ जगत के दाता श्री भगवान रुआ जगत के दाता करुणा निधान रहुआ जय हो हरि बोल। करुणा दान रुआ जगत के दाता श्री भगवान रहुआ बोलते रहो जय हो। जगत के दाता करुणा निदान रुआ जगत के दाता श्री भगवान रहुआ जगत के दाता बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान बड़े करुणा निधान है, भक्त वत्सल है। परमात्मा अपने भक्त के ऊपर बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं। थोड़ा सा आप जाकर के बस भाव लगा दो बस। हमारे रुपया पैसा कपड़ा या हमारी किसी संपत्ति के वो भूखे नहीं है। जिन्होंने हमको सब कुछ दिया अब उन्होंने ही तो दिया, और उनका दिया हुआ अगर हमको देंगे तो क्या दिया। भगवान को जो कोई नहीं देता वो देना चाहिए, भाव देना चाहिए। एक बार अगर परमात्मा को अपना बना लेंगे तो फिर परमात्मा जिसको एक बार पकड़ लेता है फिर उसको जीवन में कभी छोड़ता उड़ता नहीं है। इस संसार वाले अगर पकड़ेंगे तो कब छोड़ देंगे कोई भरोसा नहीं, लेकिन जिसको एक बार विराट कन्हैया पकड़ लेता है फिर उसको बिना भाव से पार किए नहीं छोड़ता, उसको तो भाव से पार करके ही छोड़ता है। भगवान जल्दी पकड़ते नहीं है, जब पकड़ लेते हैं तो फिर छूटता नहीं। तो भगवान आज भक्त की रक्षा करने के लिए पृथ्वी को लेकर के अपने दाढ़ी पर और समुद्र से बाहर आ रहे थे, और इधर हिरणाक्ष चले जा रहे थे। दोनों की भेंट आपस में हो गई, और जो दोनों की भेंट आपस में हो गई तो हिरणाक्ष बोल पड़ा, महाराज चोर के घर में चोरी। पृथ्वी को तो चुरा करके मैंने समुद्र में रखा, और आप मेरे यहां से पृथ्वी को चुरा करके लेकर के जा रहे हो। भगवान बोल पड़े, भैया पृथ्वी को अपनी जगह पर, अपने स्थान पर, निजी स्थान पर रखने के लिए जा रहा हूं। बोले अगर पृथ्वी को आपको रखना है तो पहले आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद पृथ्वी को आप ले जा सकते हो। भगवान श्याम सुंदर बोल पड़े, पृथ्वी को पहले अपने स्थान पर रख दिया जाए, उसके बाद युद्ध भी करना है तो तैयार हो मैं। चलो युद्ध प्रारंभ हुआ मेरे प्यारे भक्तों। हिरणाक्ष तो बहुत मायावी है, कई प्रहार भगवान को किया, भगवान गिरे और मूर्छित तो हो गए। जब परमात्मा की मूर्छा को सभी लोगों ने देखा तब भगवान को लगा, लोगों को लगा कि मेरी रक्षा करने वाला ही मूर्छित हो गया, अब मेरी रक्षा कौन करेगा, कितना श्रवण करना था। तब तक परमात्मा उठते हैं और एक मुष्टिक से आज पीठ पर जोर से प्रहार किया,
और जैसे मुष्टिक प्रहार किया है, हिरणाक्ष मेरे प्यारे पृथ्वी फटी है और हिरणाक्ष पृथ्वी के अंदर समाहित हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया, लोभ का नाश किया इस पृथ्वी से। लोभ का नाश करने के पश्चात आज हम लोग जो अपने खेत में जाते हैं, कुश और काश मिलता है ना, खेत के में जमा रहता है, उगा रहता है। ये कुश और काश क्या है? ये कुश और काश कोई और चीज नहीं है। ये भगवान हिरणाक्ष और वाराह भगवान का जो युद्ध हुआ, तो उसी युद्ध को करते करते वाराह भगवान का जो रोया टूटा है, रोम, वह रोमा टूट करके पृथ्वी पर गिरा और जहां जहां वह रोमा गिरा वहीं पर कुश और काश के रूप में वो परिवर्तित हो गया, जाना जाने लगा। और इसीलिए आज कुश पवित्र माना जाता है। हमारे पंडित जी लोग कुश को लेकर के बढ़िया संकल्प करा करके यज्ञ अनुष्ठान में उसकी उपयोगिता मानी जाती है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को सावधान करते हुए कहते हैं, राजन, इस तरह से भगवान श्याम सुंदर ने धरती से लोभ का परित्याग कराया। मेरी सरकार बड़े सुंदर है, भगवान बड़े सुंदर है। परमात्मा की सुंदरता को देख लेने के बाद 100 करोड़ कामदेव अपने आप को न्योछावर करते हैं। इतनी सुंदरता है मेरी सरकार की। आजकल हम लोग थोड़ा सा सुंदर बन जाते हैं तो अभिमान में चलने लगते हैं, थोड़ा सा धन आ गया तो अभिमान हो गया। लेकिन भगवान से बड़ा सुंदरता किसकी है भैया? भगवान से बड़ा धनवान किसकी हो? कौन है? लेकिन रंच मात्र अभिमान नहीं है। जिस सुंदरता को देख लेने के बाद भीष्म पितामह जैसा धनुर्धर अपने आप को न्योछावर कर देता है, ऐसे है मेरे ठाकुर जी की सुंदरता। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, महाराज परीक्षित जी ने कहा, महाराज भगवान की सुंदरता कैसी है? बोले नील सरोरुह नीलमणि। मेरी सरकार कितने सुंदर हैं। बोले नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, ये तो कोटि कोटि सतकाम। एक दो नहीं, 100 करोड़ कामदेव अपने आप को न्योछावर करते हैं। ऐसे है मेरे ठाकुर जी की सुंदरता। आज भी हम सब लोग सुंदर बनना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुंदर नहीं बनना चाहता, लेकिन वो भौतिक चीजों से सुंदर बनते हैं। नाई के दुकान पर जाते हैं और बढ़िया प्रेम से कहते हैं, भैया ऐसा बाल बनाओ, ऐसा दाढ़ी बनाओ, लोग देखते रह जाए। एक बार एक व्यक्ति बारात जा रहा था, सोचा कि दाढ़ी और बाल दोनों बड़ा हो गया। गया नाई के दुकान पर और नाई से कहा, भैया जरा कटिंग और दाढ़ी दोनों बढ़िया से बनाओ, अच्छे से। आजकल का नाई चालाक हो गया है। आपसे ये नहीं पूछेगा कौन सा कटिंग काटूं, आपको एक रेट बोर्ड दे देगा, उसमें कटिंग का नाम और कटिंग का रेट लिखा रहता है। तो सेठ जी बढ़िया उस चार्ट को लिया और लेने के बाद पढ़ने लगे, कौन सा कटिंग, तो तमाम कटिंग रहा। बोले भाई इसमें तो एक कटिंग भी हमको अच्छा नहीं लगा, 2-4 कटिंग स्पेशल में नहीं है। बोले महाराज है, लेकिन जरा रेट भी स्पेशल है। बोले उसकी चिंता ना करो, आप बताओ। अब गिनाने लगा, ये बताओ महाराज, इंग्लैंड कटिंग काटूं, ऑस्ट्रेलियन कटिंग काटूं, गांधी कटिंग काटूं, नेहरू कटिंग काटूं, कौन सा कटिंग काटूं? अब जब कई कटिंग बताया, कई कटिंग गिनाया, तो सेठ जी बेचारे चक्कर में पड़ गए। सेठ जी ने कहा, एक काम करो भैया। बोले क्या? कहा कटिंग तो आपने कई गिनाया, लेकिन ये जो गांधी जी हैं, गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। बोले तो? बोले एक काम करो, गंधिये वाला कटिंग काट दो। जैसे कहा गांधी वाला कटिंग काट दो, नाई उठाया छुरा, 365 वाला ब्लेड लगाया, बीच में कहीं रुके ना। अब बस पूरा तिरही वर्गी दोनों साथी कर दिया, एकदम सफा जंगल को साफ कर दिया। पहले के जमाने में ये सब करने के बाद शीशा दिखाया जाता था, आज की तरह थोड़ी ना था। और जब सब कुछ करने के बाद शीशा बाद में दिखाया गया, तो नाई के ऊपर
बिगड़ गए, क्रोध में आ गए, बोले अरे मूर्ख तुमने क्या कर दिया, तुमने तो मेरा सब कुछ इकट्ठा बना दिया। बोले महाराज क्षमा करिएगा, बाल आपने जो कटिंग कहा मैंने वही कटिंग काट दिया। बोले कौन सा कटिंग? बोले आपने गांधी वाला कहा तो गांधी जी हरदम मुड़ाए ही रहा करते थे, उनके सर पे कभी एक भी बाल नहीं रहा करता था, इसलिए मैंने गांधी कटिंग काट दिया, इसमें मेरा कौन सा दोष है। बोले चल ठीक है, जब सर तो बाल तो तूने गांधी वाला कटिंग काटा, लेकिन ये दाढ़ी कौन सा कटिंग बना दिया, इसमें कौन सा कटिंग लगाया, कहीं बनी है तो कहीं छुट्टी है। बोले महाराज जरा ये बताओ, रेलगाड़ी में बैठे हो? बोले दाढ़ी और रेलगाड़ी से क्या मतलब? बोले इसी से तो मतलब है। रेलगाड़ी में बैठे हो कि नहीं? बोले हाँ बैठा तो हूं। बोले रेलगाड़ी में दो प्रकार की रेलगाड़ी होती है, कौन कौन सा? बोले एक होती है एक्सप्रेस और दूसरा होती है पैसेंजर। बोले तो? बोले जो पैसेंजर होती है ना वो छोटे मोटे स्टेशनों पर रुकती जाती है, हर स्टेशन पे रुकती है। बोले तो? बोले जो एक्सप्रेस होती है ना वो छोटे मोटे स्टेशनों को ध्यान नहीं दिया करती है, वो बिल्कुल चली जाती है, जो बड़ा स्टेशन होता है वहीं रुकता है, छोटे मोटे को तो ध्यान ही नहीं देती। बोले मतलब? बोले मेरा महाराज जो छुरा है ना ये पैसेंजर नहीं एक्सप्रेस है, इसलिए कहीं छोटा मोटा स्टेशन रहा होगा छूट गया होगा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। लाओ तू फिर से घिस देता हूं। सुंदर सुंदरता पहले जो भी पहले जितना सुंदर थी उससे भी बेकार। आइए आपको इस भागवत कथा में ऐसी सुंदरता दिखाऊं, ऐसी सुंदरता दिखाऊं, जिस सुंदरता को देख लेने के बाद 100 करोड़ कामदेव अपने आप को न्यौछावर करते हैं। वो मेरे सरकार की ऐसी सुंदरता है। कैसी सुंदरता? नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, अल्लाह जही तन शोभा निरखी। एक दो नहीं, कोटि कोटि सतकाम, एक दो नहीं करोड़ों करोड़ों कामदेव अपने आप को न्यौछावर करते हैं। दूसरी को जाने तो भीष्म पितामह जैसा धनुर्धर जिस समय भगवान की ऐसी दिव्य सुंदरता को देखा है, धनुष बाण को चरणों में फेंक दिया। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे इस कथा को सुनाने लगे, भाव आया मन में। कैसा भाव? किसके मन में? परीक्षित के मन में। सरकार आप बताइए, भगवान की इतनी दिव्यमय सुंदरता है, तो इस सुंदरता का हम भी अवलोकन करना चाहते हैं, इस सुंदरता का हम भी दर्शन करना चाहते हैं। कृपया आप इस सुंदरता को हमको बताइए, दिखाइए कथा के माध्यम से। बोले महाभारत का युद्ध चल रहा था, जरा ध्यान से सुनिएगा। महाभारत का युद्ध चल रहा था, एक तरफ पांडव का शिविर लगा हुआ है और दूसरी ओर कौरव का शिविर लगा हुआ है। इधर पांडव हैं और इधर कौरव हैं। पांडव के सेना नायक जो हैं, पांडव की तरफ से भगवान श्री कृष्ण युद्ध कर रहे हैं और कौरव के सेना नायक हैं भीष्म पितामह, जो भीष्म पितामह बहुत बड़े धनुर्धर माने जाते हैं और हैं भी। आज का युद्ध समाप्त हुआ, सभी लोगों ने अपने अपने शिविर में आ गए, लेकिन जैसे ही भीष्म पितामह अपने कमरे में आकर के बैठे, वैसे दुर्योधन के मन में एक शंका हो गई। शंका क्या हो गई? ध्यान से सुनिएगा। दुर्योधन के मन में एक शंका हो गई कि महाराज आकर के भीष्म पितामह के चरण में प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। बोले महाराज मेरे मन में एक शंका है। क्या शंका है दुर्योधन? बोले आप युद्ध मेरी ओर से लड़ रहे हो या पांडव की ओर से? है तो शंका बहुत बड़ी। बोले युद्ध आप मेरी ओर से लड़ रहे हो या पांडव की ओर से? इतना सुनना था, भीष्म पितामह बोल पड़े भैया युद्ध तो मैं आपकी ही ओर से लड़ रहा हूं। बोले अगर महाराज युद्ध मेरी ओर से आप लड़ते होते तो हमारी जितनी सेना है, जितने भाई हैं, वो सब धीरे धीरे वीर गति को प्राप्त होते जा रहे हैं, लेकिन 5 भाई में से अभी तक एक भाई भी नहीं मरा, इसलिए आप शंका के घेरे में हो महाराज। लगता है दिखाने के लिए आप मेरी ओर हो, लेकिन अंदर से आप उन्हीं की ओर हो। भीष्म पितामह ने कहा अरे दुर्योधन तुम मेरे प्रति ऐसे तुम्हारे मन में कुभाव आ गया, शंका आ गया, जाओ मैं प्रतिज्ञाबद्ध हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को पता है कि अगर भीष्म पितामह कोई प्रतिज्ञा लेंगे तो उसको अवश्य पूरा करके मानेंगे। मेरे पुनवार के प्यारे भक्तों, जीवन में कभी कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए, याद रखिएगा।
प्रतिज्ञा बहुत ही दुख देता है। प्रतिज्ञा जीवन में नहीं लेनी चाहिए। नियम बना लो लेकिन प्रतिज्ञा मत लो। क्यों? क्योंकि कभी कभी वही प्रतिज्ञा हमारे दुख का कारण बन जाती है। भीष्म पितामह अगर आज प्रतिज्ञा न लिए होते तो बीच में कई बार ऐसा भाव आया कि भीष्म पितामह अगर प्रतिज्ञा न लिए होते तो शायद महाभारत एक बार रुक जाता, लेकिन प्रतिज्ञा के कारण ही वो कभी कुछ बोल नहीं पाता था। दुर्योधन जो मन करता था सो करता था। तो कहने का मेरा भाव क्या है, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया कि जाओ दुर्योधन, कल के युद्ध में 5 पांडव 5 में से 4 ही बचेगा, एक नहीं रहेगा। खुश हो। इतना सुनना था, दुर्योधन तो खुशी से उछल पड़ा, वारे महाराज किसको मारोगे? अर्जुन को मारोगे ना। क्यों? क्योंकि सब अर्जुन से ज्यादा डरा करते थे। अर्जुन को मारोगे महाराज? भीम को मारोगे? किसको मारोगे आप बताओ? बोले मैं इसको आपको नहीं बता सकता किसको मारूंगा, लेकिन एक को मैं जरूर मारूंगा। इतना सुनना था मेरे प्यारे भक्तों। इधर कथा श्री कृष्ण की मधुर मधुर से होई, हम देखत हैं एक जनी गई नींद मां सोए। बारे माता जी, आज तो वैसे पवन देव की बड़ी कृपा है भाई, समाधि गजब की लग रही है। जरा उनको जगा दीजिए, अभी भी सो रही है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बताइए इतने विपत्ति काल में हम लोग कथा सुन रहे हैं। कितना कितना रिस्क लेकर के हम लोग कथा सुन रहे हैं। आप लोग भी सुन रहे हो। ये टेंट कहीं गिर जाए, कोई दिक्कत हो जाए, हा? इसकी परवाह नहीं है आपको। आपको अपनी नींदे की परवाह है। जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो आगे नहीं कहेंगे। वैसे श्रोता जो होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता हर जगह 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहले श्रोता, पहला नंबर श्रोता। श्रोता किसे कहते हैं? जो कथा व्यास के बैठने से पहले आ जाए पंडाल में और बढ़िया आसन लेकर के बैठ जाए और पूरी कथा A to Z एक एक शब्द सुनता रहे और सुन करके उसको अपने कानों से हृदय में उतार ले, आरती प्रसाद लेने के बाद जाए, इसे श्रोता कहते हैं। नंबर 2 वाले कौन है? सरौता। नंबर 2 क्वालिटी के होते हैं सरौता। ये बीच कथा में आएंगे और अल्ली बल्ली का सहारा लेंगे। अब पंडाल में देखेंगे कि चौरसिया जी की व्यवस्था में क्या कमी है, और देखेंगे ये हमारे टेंट वाले भैया इसको ऐसे क्यों रख दिए हैं, तो बड़ा गड़बड़ मंच है। वो अच्छा कुछ मिलेगा तो ठीक है, अगर बाजू वाला ध्यान से कथा सुन रहा है ना, अरे क्या यार कथा सुन रहे हो, जो पंडित जी कह रहे हैं उसको तो हम पहले से जानते हैं। अब लोग मतलब स्वयं भी नहीं सुनेंगे, दूसरे को भी डिस्टर्ब करेंगे। अब कुछ देर करेंगे और जब कुछ कमी मिलेगी तो ठीक है, और नहीं मिलेगी तो उठ करके चल देंगे। इन्हें सरौता कहते हैं, काट छांट वाले, टिप्पणी करने वाले। और नंबर 3 के जो होते हैं वो सोता होते हैं। ये बेचारे आएंगे, बल्ली का सहारा लेंगे और ऐसा 3 घंटा समाधि लगाएंगे। पंडित जी कथा कह रहे हैं, मुख्य जुबान सुन रहे हैं, हमारी समाधि चल रही है। जब आरती प्रसाद हो जाता है, आयोजक लोग जगाते हैं, भैया अब उठा, प्रसाद ले जाओ घर, तो आराम से चले जाते हैं। तो सोता, देखिए भाई, श्रोता बन जाओ अच्छी बात है, श्रोता भी बन जाओ काम चलेगा, लेकिन सोता ना बनो। सोता बन जाओगे तो भी पार्वती की तरह कुछ पल्ले वल्ले नहीं पड़ेगा, कल की कथा की तरह। तो कितना सुंदर भाव है मेरे परमात्मा का, मेरे प्रभु का। प्रतिज्ञा ले लिए भीष्म पितामह, कल के युद्ध में 5 पांडवों में से 4 ही बचेंगे, एक नहीं रहेगा, चिंता ना करो। कौरव के परिवार में, कौरव के शिविर में तो जश्न मनाने जाने लगा, लेकिन यही भाव, यही समाचार जैसे पांडव की ओर पहुंचा है कि बाबा ने प्रतिज्ञा लिया है कि कल के युद्ध में 5 भाई में से 4 ही बचेंगे, एक नहीं रहेगा। 5 भैया आपस में लिपट करके रोने लगे।
भाई भाई का प्यार क्या होता है, इसको आप पांचों पांडवों से पूछिए। भाई भाई का आज के युग में प्यार क्या होता है, इसको आप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देखिए। भाई भाई का प्यार, भाई भाई का स्नेह, भाई भाई का दुलार। बोलो भागवत भगवान की।